सीएम फ्लाइंग की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 में अवैध पार्किंग के नाम पर पैसा वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में बद से बदतर माहौल बना हुआ है। सीवर का गंदा पानी सेक्टर के पूरे इलाके में भर गया है। करोड़ों रुपए की कोठी के सामने नरक से माहौल है। वहीं गटर से पानी की बदबू से सेक्टर वासी परेशान है। दर्जनों शिकायत के बावजूद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम का सेक्टर 46 वीवीआईपी सेक्टर की श्रेणी में आता है। बच्चों के खेलने वाले पार्क में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते पार्क में बच्चों को खेलना और लोगों को योगा और वॉक करना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि सीवर का पाइप बदलने के लिए 2019 से ही गुहार लगा रहे हैं। हाल सरकार ने कर रखे है, सरकार की पॉलिसी ने कर रखा है कि आप बिना समझे हुए कोई पॉलिसी आप लागू कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे कि उसका इंफ्रा है या नहीं आपके पास में। आपने 4th फ्लोर अलाउ कर दिया है, फेयर डबल कर दिया आपने। आप ये देखिए ना कि आपके पास इंफ्रा है नहीं है, इंफ्रा 2.5 स्टोरी का भी नहीं है आपके पास में। तो यही हाल होना है, ये पूरे गुड़गांव का हाल हो रहा है। सेक्टर 46 का तो आप है ही है, ये सबसे पूरे गुड़गांव का ही हाल हो रहा है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने खजाने भर लिया उन्होंने अपना FIR बेच के, ठीक है ना, और हम लोगों को नरक में डाल दिया। ये कहानी टोटली फेलियर है सरकार की। ना तो 96 के सीवर डले हुए हैं, उसके बाद में ना कोई मेंटेनेंस होती है। और समझ लो कि गुड़गांव के अंदर सीवर सफाई और ये कोई भी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो खाली किताबों में होता है, रियल में ये कोसों दूर है। गुरुग्राम में गौ तस्करों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। गौ तस्करी की सूचना मिलने पर गौ रक्षक दल ने तस्करों का पीछा किया। गौ तस्करों का पीछा करने पर बेखौफ गौ तस्करों ने गौ रक्षक दल पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गौ रक्षा दल ने तस्करों का पीछा करते हुए पलवल में 3 गौ तस्करों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए गौ तस्करों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 4 से 5 गाय थी जो गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में लेके जा रहे थे, जिन्होंने एक हमारी गाड़ी डाला तोड़ दिया, एक हमारी बलेरो के शीशे विशे फोड़ दिए सारे, और एक स्विफ्ट गाड़ी भी तोड़ दी। हमारे गोरक्षक साथी जो भोकड़ है खोड़ से, उनको चोट भी लगी है काफी, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल टूट गई, टायर वायर सब फट गए। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि मीडिया का कोई भी रंग नहीं होता और न ही वो किसी सीमा में बंधा होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में पत्रकारिता के सामने आज विश्वसनीयता की चुनौती भी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब कई महीने तक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए, तो आम जन के पास सूचनाओं के लिए सिर्फ सोशल मीडिया ही एकमात्र साधन बचा था। लेकिन इस दौर में सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता की कमी देखने को मिली और कई बार गलत सूचनाओं से सोसाइटी में भ्रम फैलाने का काम हुआ। ऐसे में एक बार फिर से विश्वस्त मीडिया की जरूरत महसूस हुई और लोग आज भी अखबार और चैनलों की सूचनाओं पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सूचनाएं डालने से पहले कंटेंट को चेक करने की जरूरत है। अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करके। ये एक ऐसा दिन है जब आप लोगों का दिन है और जो सहयोग रहता है मीडिया कर्मियों का, प्रेस के कर्मियों का, और जिस निष्ठा से वो लोग काम करते हैं, आज उनको सेलिब्रेट करने का दिन है, उनकी योगदान को देखने का दिन है। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। खबरें लगा ठीक है।
फरीदाबाद सेक्टर 12 में लघु सचिवालय से गीता जयंती महोत्सव के प्रचार प्रसार को लेकर 50 गाड़ियां तैयार की गई, जिसको उपायुक्त विक्रम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी गीता जयंती महोत्सव का आयोजन बेहद ही शानदार तरीके से किया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र में इसका भव्य आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभाग, सामाजिक और धार्मिक संगठन अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। गीता जयंती जैसे हर वर्ष की भांति अब की बार भी मनाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में मेन फंक्शन रहेगा 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, और साथ ही हर एक जिले में, तो फरीदाबाद में भी 2, 3, 4 दिसंबर को हमारे कार्यक्रम यहाँ पे रहेंगे। पहले दिन कल्चरल है, एग्जीबिशन का है, सेकेंड डे सेमिनार है, हमारा कल्चरल साथ में चलता रहेगा, थर्ड डे यात्रा है, शोभा यात्रा है। तो इस सभी में पहले भी देखा गया है कि लोगों का काफी रुझान रहता है गीता की तरफ, और इन सभी एक्टिविटीज में सेमिनार हो, चाहे एग्जीबिशन हो, चाहे यात्रा हो, तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि अब की बार भी और देखा जाए कि कोरोना काल के बाद में ये पहला फंक्शन हो रहा है। फरीदाबाद में 12वीं का छात्र प्रिंस अपने स्कूल में पढ़ने वाले अन्य छात्र के गुस्से का शिकार हो गया। घायल छात्र प्रिंस के भाई पंकज की माने तो 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर प्रिंस स्कूल में बाकी छात्रों के साथ डांस कर रहा था। तभी उसका हाथ साथ में डांस कर रहे 11वीं के छात्र से टकरा गया। उस समय स्कूल में टीचरों ने समझौता करा दिया, लेकिन आरोपी छात्र ने बाहर से अपने साथियों को बुला लिया और स्कूल के अंदर ही उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर वो वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल प्रिंस का भाई स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा रहा है। उसके मुताबिक स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है और सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने घायल छात्र के भाई की शिकायत पर एक नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी बच्चे की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रही है, उसके बाद बयानों पर कार्रवाई की जाएगी। फंक्शन में डांस वांस कर रहे थे, डांस करते हुए एक लड़के को गलती से हाथ लग गया, तो उनके बीच मतलब तो उसके बाद प्रिंसिपल के पास ये बात गई, उन्होंने इन दोनों का सॉर्ट आउट करा के आराम से खत्म करा दिया। अब वो स्कूल, उस लड़के ने किसी बाहर के बंदे को फोन कर दिया था और उन्होंने 8-10 बंदे के अराउंड बुला लिया था। बाहर लड़के खड़े थे, इसे पता नहीं था प्रिंस को। अब ये जब स्कूल से निकलने लगा, स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही था, वो लड़के आए और उन लड़कों ने उसे 3-4 लड़के, जो 4-5 लड़के थे, जो पीछे से पकड़ा और बाकी जो बंदे थे उन पर डंडा वंडा था। और एक उसमें से बंदा आया आगे, उसने चाकू मारने की कोशिश की, वो चाकू पेट में मारने की कोशिश। टीचर्स ने मुझे बताया कि बाहर कुछ झगड़ा हो गया, तो आप एक बार देखिए जाके। जैसे मैं बाहर गया तो मुझे वो सड़क पे गिरा हुआ मिला, उसे अर्जेंटली मैंने उठाया, 1-2 बच्चों की और हेल्प ली और उसे सबसे पहले सेक्टर 28 शंकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उन्हें उसे रेफर किया गया QRG के लिए, और अर्जेंटली मैं एम्बुलेंस के साथ में QRG हॉस्पिटल गया और उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया। फरीदाबाद के भाकरी गांव में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते कंपनी में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती, तब तक कंपनी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। बता दें कि घटना के समय कंपनी में लगभग 200 वर्कर काम कर रहे थे। आग बढ़ती देख सभी ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। मैंने आके देखा तो बाहर आग लगी हुई थी। उसी समय से मैं यहाँ मौके पे हूँ, वो उस समय थोड़ी सी आग लगी थी, ऊपर का फ्लोर सारा खत्म हो गया। बाकी नीचे भी अब ये पहुँच गई, आप देख रहे हो, नीचे भी यहाँ पहुँच गई है। तो क्या बनता क्या था इस कमरे में? ये तो मुझे पता नहीं क्या बनता था। तो ये तो बेहद खतरनाक स्थिति है जिस तरह की आग नजर आ रही है।
मोबाइल पर साइबर क्राइम के अपराध को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को सोनीपत की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की पहचान प्रिंस राज और आर्यन के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और तीसरा आरोपी रोहित भी बिहार के शेखपुरा का रहने वाला है। आरोपियों को पुलिस बिहार से ही गिरफ्तार कर सोनीपत लाई और अदालत में पेश कर 9 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 6,14,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने के अन्य और भी कई साथी हैं जिन्हें भी जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना हो चुकी हैं। सोनीपत पुलिस की जो साइबर थाना की टीम ने FIR नंबर 7 जो 19/2022 को रजिस्टर हुई थी, इसमें एक सुनील कुमार नाम के कंप्लेनेंट में जो खांडा खरखोरा का निवासी है, कंप्लेंट दी थी कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसको डीलरशिप ऑफर की गई थी और उस ऑफर के बाद आगे चल के उसके साथ 15,80,000 रुपए का फ्रॉड किया गया था। सोनीपत में पराली जलाने पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को पराली जलाने की 50 लोकेशन मिली थी, जिसमें से 17 लोकेशन पर धान की पराली को जलाया गया था। इस मामले में विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर 55,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अधिकारियों ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। हरसैट एक हमारी एजेंसी है, उनके सैटेलाइट घूमते रहते हैं। वो सैटेलाइट जैसे ही किसान आग लगाता है ना, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। हमारे पास इस सीजन में, रबी सीजन, इस खरीफ सीजन में अभी तक 50 से लोकेशन आई थी। किसानों के ऊपर 55,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। 2 लाख की लोकेशन बच गई, वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर थी। कहीं कूड़े में आग थी, कहीं रास्ते के ऊपर आग थी, कहीं खेत की मेंढों के साथ आग थी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी सुनो है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबां केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARD बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरे रंगों का, उमंगों का, जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारिता दिवस के मौके पर सभी पत्रकारों को बधाइयां दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत से जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं और मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने आगे लिखा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से आप एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपना अहम योगदान देते रहें, ऐसी कामना है। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में विजयी भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली। भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के कार्यालय में ली। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में और 6 नवंबर को हुई मतगणना में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के जयप्रकाश को 15,740 वोटों से पराजित कर आदमपुर हलके से विधायक निर्वाचित हुए हैं। जिसके बाद अब सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 40 से बढ़कर 41 हो गई है। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में अंबाला कैंट स्थित भैरव मंदिर में 7 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली और भैरवनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य ने कहा कि भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में 15 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई और आज मंदिर परिसर में 7 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने मंदिर के विकास के लिए मंदिर की धर्मशाला के लिए 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, जिसके लिए पूरी कमेटी उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है। वहीं कमेटी के प्रधान सुरेंद्र बिंद्रा ने भी इस मौके पर मीडिया को प्रोग्राम की जानकारी दी। भैरव मंदिर के भैरव अष्टमी पर्व पर कल 15 तारीख मंगलवार हमारी शोभा यात्रा निकली और आज 16 तारीख माननीय मंत्री जी अनिल विज जी आज हमारे प्रांगण में मंदिर के प्रांगण में पधारे और हमने उस उपलक्ष्य में 7 कुंडी हवन का जो है समापन कर पूर्ण आहुति माननीय विज जी से करवाई और उन्होंने इस मंदिर के विकास के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है धर्मशाला के लिए। हम उनका पूरी कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करती है। मैं इस मंदिर में प्रधान सेवक के नाते कार्य करता हूं। मेरे साथ पूरी टीम जो है वो हमारी इसमें रहती है और बहुत बड़ा समाज का योगदान हमें मिला है। कल बहुत विशाल यात्रा शोभा यात्रा जो निकाली हमने उसमें सभी तरह का सभी समाज का हमें सहयोग मिला। खासकर के मोची मंडी के लोगों ने बहुत बड़ा वहां आयोजन करके स्वागत किया इस शोभा यात्रा का, जिसमें हम लोगों का मन भी खुश हुआ कि हमने करे हुए कार्य पे सफल हुए हैं। इनेलो के प्रधान महासचिव और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने इनेलो मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार के 8 साल में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब 2005 में इनेलो सरकार गई थी तो सरकारी खजाने में 3000 करोड़ सरप्लस छोड़कर गई थी। आज प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है और मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को ये भी बताएं कि जो ये कर्जा है उसका खर्च किन किन विभागों में और किस परियोजना पर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन सरकार हेलीकॉप्टर में चलकर 5 सितारा होटलों में रहकर बेफिजूल अनाप शनाप खर्च कर रही है और मानेसर में किसानों की जमीन अधिग्रहण करके कर्जा उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री को ये कहने की बजाय कि प्रदेश में विकास हुआ है, ये कहना चाहिए कि विनाश हुआ है। साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं भिवानी पहुंचे कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बारे में दूसरी पार्टी में जाने की ये अफवाह फैलाई जा रही है और ये अफवाह कोई और नहीं बल्कि उनकी पार्टी के ही नेता फैला रहे हैं जो उनके कांग्रेस में रहने से डरे हुए हैं। किरण ने कहा कि वे कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह कांग्रेस में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहने से कुछ कांग्रेसी नेता डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस में न रहे, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ना ये चर्चाएं जो हैं वो जो मेरे खास वो कहते हैं ना शुभचिंतक हैं जो मेरे पार्टी में बैठे हुए हैं, वो उनके मन की भावना है ये और वो इसको आगे चलाते रहते हैं। पर क्या कहते हैं, आप जानते हो कि ये सारी चर्चाएं भी उसी के लिए चलती हैं जिससे क्या कहते हैं लोग डरा करते हैं। तो वो लोग मेरे ख्याल में बहुत भयभीत हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस में ना रहे, और मैं आपके जरिए उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और इसलिए अपनी सेहत खराब मत करो, ये बार बार इस तरह की अफवाहें उड़ा